गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। हमें दिखाया जाता है जिस लड़की को फ्यूजी ने लात मार के नीचे गिरा दिया होता है, वो कहती है कि तुम इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुमने मुझे लात मार के नीचे गिरा दिया। और जो हमारी फ्यूजू है वो कहती है कि तुमने जितना भी मुझ पर कर्ज किया है आज मैं वो सभी तुम्हें वापस कर दूंगा। और वो बोतल का ढक्कन खोल के सारा पानी उसके सिर पर गिरा देती है। और जो वो लड़की है वो गुस्से में चिल्ला के कहती है कि फ्यूजू तुम रुको, तुम स्कूल के बच्चों को ऐसे पीट रहे हो, उसको पता लगेगा, क्या उसे खुशी होगी। और हमारी फ्यूजी स्टाइल में कहती है कि लगता तुम्हें पता नहीं है, मैं थोड़ा गर्म मिजाज का हूँ, इसलिए मुझसे पंगा मत लो। और मुझे मिस्टर क्वीन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, हालांकि मैं बाकी लोगों से अट्रैक्ट होता हूँ, पर उससे अगर मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए हमेशा भी अवेलेबल रहूँगा। और हमें दिखाया जाता है जो गोल्डन कलर के लंबे बाल वाला लड़का होता है वो मिस्टर क्वीन से कहता है कि देखो, जो लड़का तुम्हारा पीछा करता था और तुमसे शादी करने के वादे करता था, अब वो कह रहा है कि वो तुम्हें ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है और तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं करता, हालांकि वो बाकी लड़कों से अट्रैक्ट होगा। और कहता है कि इसमें तुम्हारा क्या कहना है मिस्टर क्वीन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो और अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो। और इसी के साथ में वो दोनों नीचे झाँक के देख रहे होते हैं। जो फ्यूजी के साथ में स्टार्टिंग में जो लड़का दिखाया गया था वो उसके पास भाग के आता है। वो कहता है कि सर क्या आप ठीक हैं, आपको किसी ने चोट तो नहीं पहुँचाई, क्या आपको किसी ने बुली तो नहीं किया। और फ्यूजी है कहती मैंने उन सबको पीट डाला। और वो लड़का कहता है क्या सच में आपने सबको पीट डाला, मतलब कैसे। और फ्यूजर कहती है बड़े स्टाइल से क्या कैसे क्या, सबको मैं पंचिंग बैग लगती हूँ, कोई भी आएगा और मुझे धोके चला जाएगा। और कहता है नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। दूसरा लड़का और कहता है कि साथ ही में मिस्टर क्वीन को आपने देखा है आज। और हमारी फ्यूजर कहती नहीं मैंने नहीं देखा। और साथ ही में वो लड़का कहता है कि मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि पिछली बार आप उनकी लात पकड़ के लटक गई थी और मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था। और फ्यूजर कहती क्या मैंने ये सब किया था। और वो अपनी मेमोरीज लर्न करती है पिछली बार फ्यूजर की। वो सोचती है और कहती है कि ये लड़की कितनी अजीब थी, किसी की टांग पकड़ के कौन लटकता है। और वो लड़का कहता है कि यंग मास्टर क्या आप भूल गए आपने जो भी किया था, आप तो उन्हें अडॉप्ट भी करना चाहते थे। और हमारी फ्यूजर कहती है कि जो उसे अडॉप्ट करना चाहता था वो मैं नहीं थी। और वो लड़का कहता है कि सर मैं अंधा थोड़ी हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। साथ ही में वो लड़का कहता है कि यंग मास्टर क्या आप मुझे सुन रहे हैं, हालांकि ये बाकी लड़कों से अट्रैक्ट होते हैं पर मिस्टर क्वीन की तरफ अब बिल्कुल भी अट्रैक्ट मत होइएगा, क्योंकि जो फू फैमिली है उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो क्वीन फैमिली के साथ मेल खा सके, क्योंकि जो क्वीन फैमिली है उसने कई बारी फू फैमिली को पछाड़ा है। और हमारी फ्यूजो कहती है कि ठीक है। और साथ ही में वो लड़का कहता है कि यंग मास्टर क्या आपको सच में औरतों में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि देखिए जो मेरा बॉस है, मतलब कि आपके जो पिता हैं, उनकी जितनी भी जायदाद है वो आपके नाम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको गे समझते हैं। प्लीज़ आप इस बात को समझिए, जो आपके पापा की जो कंपनी है वो आपके भाई और बहनों को दे दी जाएगी जो आपके फैमिली से बाहर बड़े किए गए हैं। क्या आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि आप गिव अप कर लेंगे इतनी जल्दी। और वो सोचती है कि हाँ जो भी पास्ट में इस बॉडी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि ये लड़की थी और लड़के की तरह इसको बड़ा किया गया और इसके भाई बहनों को दिखाया जाता है। और जो फ्यूजो के पिता होते हैं पहले तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पहला बेटा था घर का। और जब हर जगह रूमर फैलने लगे तो जो फ्यूजो के पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं। पर जब उनको पता लगा फ्यूजो जो है एक होमोसेक्सुअली है, पॉसिबल है कि वो होमोसेक्सुअली हो सकता है, तो उन्होंने जो भी फाइनेंशियल टाइज थे उसके साथ कट कर दिए। और फ्यूजो के पापा ने घर आना बंद कर दिए, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और जो भी अच्छे बुरे समय में उनकी वाइफ ने उनका साथ दिया था वो स्ट्रगल सारे भुला दिए उन्होंने। और यहाँ तक कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था उनकी वाइफ ने। जो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट था वो बैकबोन थी ज़ायोस कंपनी की, वो सब कुछ भुला दिया उन्होंने, जितना भी स्ट्रगल उनकी वाइफ ने उनके साथ किया था। और उनकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी। और जब फ्यूजो के फादर के पास सब कुछ आ गया तो उन्होंने सबको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और फ्यूजो सोचती है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, जब से मैं इस बॉडी में आई हूँ और मैंने इस बात को ठान लिया है कि जो भी इस बॉडी के साथ बिलोंग करता है वो सब कुछ मैं इसको वापस ला कर दूँगी। और हमें कार को दिखाया जाता है, कार के अंदर वही वाला लड़का बैठा हुआ होता है और उसके साथ एक ड्राइवर बैठा हुआ होता है। और जो ड्राइवर है वो कहता है कि क्या आपने क्या कहा, आप पैसा कमाना चाहते हैं। और जो फ्यूजो है वो कहती है क्या ये वियर्ड है, मुझे तो नहीं लगता। और वो कहती है कि पैसा कमाना कोई गलत बात थोड़ी है। जब पर्सन अपनी लाइफ चेंज करता है उसके लिए काफ़ी सारे रास्ते खुलते हैं और उसके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है। और जो मेरा वॉलेट है एकदम खाली हुआ है, उसमें चवन्नी भी नहीं पड़ी, तो मुझे पैसा तो चाहिए ना ऑब्वियसली। फ्रंट पे जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो कहता है कि यंग मास्टर अगर आपकी कोई वाइफ होती तो ये बात सुनकर अभी वो बच्चे की तरह रोने लगती और सो जाती।
और फ्यूजो कहते हैं कि जो मॉम है वो दूसरे देश में गई हैं बिजनेस के लिए, तो वो बिजी होंगी, तो आप लोग उन्हें परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि पैसा कमाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अंकल वांग, आप कल मेरे स्कूल जाना और कोई एक्सक्यूज़ दे देना, क्योंकि मैं 2 दिन स्कूल नहीं जाऊँगी। और उन दोनों की शक्लें देखने वाली होती हैं और वो सोचते हैं कि क्या ये सीरियस नहीं थे, ये सब मजाक कर रहे थे सिर्फ स्कूल से बचने के लिए, ये सब ये बोल रहे थे। पता नहीं किसका घर है, किसी का तो घर होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया। और एक बंदा हमें चेयर पे बैठा हुआ लैपटॉप पे गेम खेलता हुआ दिखाया जाता है और उसने गेम पूरी विन भी कर ली होती है, ख़त्म कर ली होती है। और दूसरे घर से हमें आवाज़ आती है, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और वहाँ पे भी हमें पर्सन जो है चेयर पे दिखाया जाता है, 2 पीसी उसके सामने खुले हुए होते हैं और वो बंदा कहता है कि क्या ये लड़का प्रो प्लेयर है, इसने हेड्स बॉस को कैसे हराया। आज तक हेड बॉस को कोई भी हरा नहीं पाया, पर इसने कैसे कर दिखाया, मुझे ये नहीं पता लगा। और वो बंदा उसकी आईडी भी चेक करता है और वो उसकी आईडी चेक करके कहता है कि आईडी से तो लगता है ये एक न्यू प्लेयर है जिसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लगता है ये हमारी टीम को और बाकी की टीम को आगे लेके जा सकता है। और तभी वो बंदा पीछे मुड़ के कहता है कि मिस्टर क्वीन, इस बंदे पे ज़रा ध्यान दीजिए, चले इसे पकड़ते हैं, चलो इसे पकड़ते हैं। और मिस्टर क्वीन कहता है कि हैं एक न्यू प्लेयर। और वो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे देख कर ऐसा लगता है कि वो किसी से एकदम ऑपोजिटली काम करता है। और साथ ही में वो कहता है कि वो हमारी टीम का कैप्टन बनने के लिए एकदम ही परफेक्ट है, अनस्टॉपेबल, हम रुक नहीं सकते उसको कैप्टन बनाने के लिए। मिस्टर क्वीन कहते हैं चलो फिर इसे प्राइवेट में मैसेज करते हैं। और इसी के साथ में ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।